राजस्थान में भी वही सरप्राइज फैक्टर। रवि का मैं रुख करना चाहूंगी। रवि त्रिपाठी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, मैंने एक सवाल रविंद्र से पूछा था, तमाम जो बड़े कद्दावर नेता हैं और संघर्ष कर कर वो इस ऊंचाई तक पहुंचे, आज लगभग 3 बड़े राज्य और 3 बड़े नेता हाशिए पर हैं। इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो यह है कि पार्टी को अपनी नई पीढ़ी तैयार करनी है, नए नेता तैयार करने हैं, और ये मौका होता है जो पार्टी मजबूत स्थिति में है तभी ये काम कर सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में ये परंपरा रही है। दूसरी बात जो आमतौर पर चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा नंबर 2। तो नंबर 2 की जो लड़ाई आपको देश में दिखती है, उसमें जो नंबर 2 में सबसे पहला नाम आता है मुख्यमंत्री योगी, फिर शिवराज सिंह चौहान, फिर आपको अगर वसुंधरा राजे सीएम बनती तो सीनियर नेता के नाते वो भी इस नाम में रेस में जुड़ सकते हैं, तो और अमित शाह। तो इस नंबर 2 के रेस को कम किया जाए, छोटा किया जाए, इसमें रेस में बहुत ज्यादा लोग ना रहें। एक चर्चा ये भी है कि अमित शाह अपने आप को नंबर 2 मानते हैं और मानते हैं कि इसके बाद वो प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे प्रधानमंत्री मोदी के बाद। तो वैसी स्थिति के लिए भी कहा जाता है कि इन लोगों का अगर पत्ता कट रहा है तो एक वजह ये भी है कि ये लोग बड़े दावेदार आने वाले समय में हो सकते हैं। तो योगी और प्रधानमंत्री मोदी नहीं, अमित शाह की लड़ाई जग जाहिर है, हालांकि अब पब्लिक में नहीं आती है, लेकिन सबको पता है कि किस तरह से एक तरह से कहा जाए, क्या कहते हैं हम लोग उसको, जो कोल्ड वार चल रहा है, कोल्ड वार दोनों के बीच में चल रहा है और सबकी जानकारी में है। चुनाव से पहले भी ये कोल्ड वार दिखा था 2022 से पहले, उसको शांत करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन किया उस मामले में, योगी जी को बुलाया गया दिल्ली। तो कहीं ना कहीं ये एक मामला भी चर्चा में रहता है कि नंबर 2 में कौन होगा, और अगर रास्ते में कोई है तो उनको पहले ही रास्ते से हटा दिया जाए। तो शिवराज सिंह एक बड़ा नाम है, ओबीसी का नाम है, 4 बार के मुख्यमंत्री रहे थे और वो दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के, अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद की चर्चा की जाए तब। बाद की मतलब कब तक रहेंगे किसी गारंटी नहीं है, कब तक वो रहेंगे। लंबे 75 का जो एज का लिमिट है वो प्रधानमंत्री मोदी पे लागू नहीं होता है अभी तक जो माना जा रहा है। तो उस हिसाब से अगर प्रधानमंत्री मोदी के बाद की बात है तो उसमें जो लकीर में जो बाधा बन सकते हैं उनको अभी से साइड लाइन कर दिया जाए। एक रीजन ये भी है, और दूसरा रीजन है कि आपको नई पीढ़ी तैयार करनी है। ये मौका है, इससे बढ़िया मौका बीजेपी के लिए कभी नहीं हो सकता है, तो इस मौके का फायदा उठाया जाए। बिल्कुल ठीक है। रवि, आप बने रहिए मेरे साथ, और भजन लाल शर्मा के परिवार की प्रतिक्रिया हमें मिल गई है, वो एक बार सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। 5 लोग जमा हो गए, क्या कहेंगी? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बेटा। ऐसा बेटा सब कोई पैदा करे। देखिए, सबको ऐसा बेटा पैदा करे, इस तरह की बात करें। बाबा कुछ नहीं, भाई की मेहरबानी पर। देखिए, आप पिताजी आप बताएंगे, लगातार माता पिता की बहुत सेवा भजन लाल जी करते हैं, लगातार गिरिराज जी की आपका भी लगातार ख्याल रखते हैं। जयपुर रहते हैं फिर भी लगातार यहाँ आते रहते हैं, लगातार लोगों से संपर्क में रहते हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, सब आज्ञाकारी है बेटा। देखिए, पिता बिल्कुल भाव बेल हो गए, सजल हो गए, नेत्र हम दिखाएंगे कि कैमरामैन पीयूष दिखाएंगे किस तरीके से उनकी आंखों से आंसू बह निकले हैं। बेटे को आज मुख्यमंत्री बनने के बाद में लगातार उनकी आंखें नम है, और उतनी खुशी है कि खुशी बयान नहीं हो रही है, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जो बेटा लगातार धर्म करने में व्यस्त रहता है, राजकारण में व्यस्त रहता है, और वो एक दिन सूबे के मुखिया, सबसे बड़े सूबे के मुखिया कमान संभालेगा। तो देखिए, ये 2 तस्वीरें हम अभी तक आपको दिखा रहे थे। पहली तस्वीर में भजन लाल शर्मा, जो कि नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री के लिए नाम उनका चुना गया है, और उनको लोग विश करते हुए, बधाई देते हुए, जाहिर सी बात है एक बड़ा सरप्राइज, पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा, पहली बार सांगानेर सीट से वो विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री। हालांकि मनोहर लाल खट्टर भी ऐसा ही नाम है, विधायक बने पहली बार और फिर मुख्यमंत्री, जैसा कि रवि त्रिपाठी ने अभी हमें जानकारी भी दी। ये तस्वीरें 2 बड़ी खास हो जाती हैं। अब मैं एक बार फिर से रुक कर लेती हूं अंकुर त्यागी, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, इनको बनाया गया है उप मुख्यमंत्री। अब वसुंधरा राजे की राइवल अगर मानी जाती है दिया कुमारी, और दिया कुमारी को पद दिया जा रहा है, तो इसको कैसे समझें? देखिए, दिया कुमारी को राइवल ना समझ के आप राजपूत एक समाज से आने वाले एक प्रमुख चेहरे के तौर पे अंकुर, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी और ये तस्वीर आपको दिखा दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये आप भजन लाल शर्मा की तस्वीर देखिए, हालांकि ये पुरानी तस्वीर है, मुझे लगता है जिस समय प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे होंगे, क्योंकि महामंत्री रहे हैं संगठन के बीजेपी के, तो फूल देते हुए, स्वागत करते हुए इस समय ये भजन लाल शर्मा दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, सब कुछ साफ है, प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद बने राजस्थान में और अब मुख्यमंत्री पद संभालेंगे। वसुंधरा राजे ने उनका नाम प्रस्तावित
किया गया और अब उस पर मोहर लग चुकी है। आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर पहुंचे थे राजस्थान में, सीपी जोशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो लगातार ये राजनीति है और इसी तरीके से आगे बढ़ती है। यहाँ पर वो हो जाता है जो कभी सोचा नहीं जाता और कई बार जो सोचते हैं लगता है कि होगा वो होता नहीं है। तो एक बार मैं जल्दी से अंकुर आपका रुख कर लेती हूँ, बताइए इस समय वहां किस तरह की हलचल, कितना बड़ा सरप्राइज खुद कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी के? जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से कहूंगा आपको चारों तरफ घुमाकर दिखाएंगे। इस वक्त एक तो इधर आइए, देखिए आप तो ये बताइए, आप इतने दिनों से आप रहते हैं, आप इतने दिनों से आप लोग यहाँ घूम रहे थे, ये बताइए भजनलाल जी का नाम कभी सपने में सोचा था या नहीं? ईमानदारी से जवाब दीजिए। नहीं सोचा था, नहीं सोचा था। मैं सोचा ही नहीं था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी भजनलाल जी को सीएम बनाने के, बिल्कुल नहीं सोचा था। भजनलाल जी तो यहीं पर हाँ, मैं जयपुर का ही हूँ, पार्षद नगर निगम में। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैंने ये सोचा पहली बार विधायक बने तो कैसे बनाएंगे उनको, पर मोदी जी की निष्ठा है, अमित शाह की निष्ठा है कि संगठन के प्रति, क्योंकि भजनलाल। अच्छा, ये जो हुआ है ये आप लोगों के लिए एग्जांपल सेट करता है कि किसी को भी कभी भी मुख्यमंत्री, इससे हमारे को प्रेरणा मिलती है कि संगठन के काम करो, संगठन आपके हमेशा सोचेगा, इससे ये प्रेरणा मिलती है। छोटे से जमीन धरातल का जो कार्यकर्ता है, एक माटी के कण समान, उसका भी कभी नंबर आ सकता है। अब ये मैसेज तो जा रहा है। मैंने कल भजनलाल जी खड़े थे, उनके साथ में उनके पीए खड़े थे, उनको मैंने कल बताया कि आपको डिप्टी सीएम बना सकते हैं। अच्छा, मेरे आप तो तुक्का मार रहे थे, लेकिन नहीं अंदर से मेरी लेकिन तो सीएम बने ना भाई साहब। तो तुक्का ही हुआ। हम सभी कार्यकर्ताओं युवाओं को बहुत खुशी हुई है कि संगठन हमारे लिए सोचता है और संगठन आगे भी सोचेगा। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। इससे पहले तो कभी किसी पार्टी में होते हुए बीजेपी में कभी इस तरह नहीं, कांग्रेस को भी सबक लेना चाहिए कि देखो बीजेपी क्या कर रही है, नीचे के आदमी को उठा के बना रही है। वो केवल एक ही ढर्रा पीटते हैं, पुराने बूढ़े आदमियों को आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हीं को आगे लेके चलते हैं। वैसे भजनलाल जी भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार चुनाव सांगानेर से जीते हैं वो, और 4 बार वो यहाँ पार्टी के संगठन मंत्री रहे, 4 बार रहे साहब। तो देखिए ये लगातार यहाँ पर जो तो एक बार जल्दी से फिर मैं रवि का रुख कर लेती हूँ। रवि, दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा, इसको कैसे समझा जाए? ये एक तो कहा जाता है कि भाई दिया कुमारी और वसुंधरा राजे के संबंध अच्छे नहीं है, तो अब इसको अब उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो एक तरफ वसुंधरा राजे को हाशिए पे लाया गया, उनको कोई पद दिया नहीं गया मुख्यमंत्री का, और अब दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री पद देना, इसको कैसे समझे? देखिए, बड़े एक साफ बात है, आज का जो नेतृत्व है न तो अभाव में है, न किसी के प्रभाव में आने वाला है, न किसी के दबाव में आने वाला है, ये साफ है। तो जो फैसला होगा नरेंद्र मोदी करेंगे, अमित शाह करेंगे, नड्डा करेंगे, लेकिन फैसला इस आधार पे होगा कि उससे क्या साध